खाटू श्याम के वक्त तो तो आज मैं अपनी मेहंदी के द्वारा आप तक अपने एक आर्ट को पहुंचाना चाहती हूँ जो कि मेरे इमोशंस से जुड़ा हुआ है। मुझे मेहंदी लगाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बल्कि अपने हाथों पे तो कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि मैं अपने हाथों पे अपने स्टाइल से मेहंदी को लगाती हूँ। क्योंकि दोस्तों, अगर आप अपने हाथ में मेहंदी लगा रहे हो तो अपने हाथ को आप किसी भी स्टाइल में मूव कर सकते हो और ईज़िली अपने हाथ के अकॉर्डिंग आपको डिज़ाइन समझ में भी आती है कि आप कौन सी डिज़ाइन इस पे बना सकते हो। तो मैं अपने हाथों पे शिवरात्रि स्पेशल मेहंदी डिज़ाइन बनाऊँगी और आपको पूरा ट्यूटोरियल दिखाऊँगी, आप एंड तक ज़रूर देखें। और ये सिर्फ़ मेहंदी ही नहीं, इसके एक-एक डिज़ाइन में मेरा इमोशंस भरा हुआ है, क्योंकि ये मतलब मुझे मेहंदी लगाना सीरियसली गाइस बहुत ही ज़्यादा पसंद है। दूसरों के हाथों पे भी और अपने हाथों पे भी, क्योंकि मुझे आर्ट करना ही बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, मैं उस फ़ील्ड में नहीं हूँ, आर्ट फ़ील्ड में, बट जो होती है ना अंदर की आत्मा मेरी बार-बार यही कहती है कि भई तू आर्ट कर। तो फिर मैं एक छोटा-सा अपना आर्ट गिरी जो होता है आर्टिस्ट के अंदर का जो सोल होता है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, बिकॉज़ यू आर माय फैमिली। ये मेरी एक अलग ही यूट्यूब फैमिली है। तो मैं आप सबको ये शेयर कर रही हूँ अपनी मेहंदी डिज़ाइन को। तो आप ज़रूर कमेंट में बताना कि ये मेरा एफ़र्ट सही रहा कि नहीं, मैं क्या सही कर रही हूँ कि नहीं, ये मेहंदी डिज़ाइंस आपको कैसी लग रही हैं। तो कुंवारी कन्याओं के लिए कुछ ज़्यादा ही ख़ास होता है, क्योंकि इसमें ऐसे रिचुअल्स होते हैं जो कि जो अनमैरिड गर्ल्स हैं वो भी कर सकती हैं, और महादेव की जो भक्त हैं उनके लिए तो कुछ ज़्यादा ही ये फेस्टिवल ख़ास हो जाता है। ये फेस्टिवल ही नहीं, एक इमोशन है। वो इमोशन जो सिर्फ़ एक भक्त और भगवान के बीच के रिलेशन को शो करता है। हाँ, ये कोई शो पीस वाली चीज़ नहीं है कि जिसे शो करा जाए, दिस इज़ अ फ़ील। इसे सिर्फ़ आप फ़ील कर सकते हो। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये सिर्फ़ एक मेहंदी नहीं है, ये इमोशन से जुड़ा हुआ जो ये फेस्टिवल है, इसके लिए एक मेरा छोटा-सा एफ़र्ट है, जो कि मैं अपनी तरफ से इसमें एफ़र्ट्स डालने की कोशिश कर रही हूँ। होता है ना कि पूरे प्राण डालना, तो फिर इस मेहंदी में कितने एफ़र्ट मेरे शो हो रहे हैं आपको, ये ज़रूर बताना कमेंट में। गाइस, फाइनली मैंने स्टार्ट तो कर दिया मेहंदी डिज़ाइन, पर ये जो मेरी मेहंदी डिज़ाइन है मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फ़ील दे रही हैं। और थोड़ा नर्वस भी हूँ, क्योंकि हाथ हिल रहा है, तो मतलब काफ़ी टाइम हो गया मुझे मेहंदी लगाए हुए किसी के हाथों पे, तो मेरा डिज़ाइंस कुछ ज़्यादा ख़ास अच्छे से बन नहीं पा रहे हैं। होता है ना कि आप किसी चीज़ में जितना प्रयास करते हो, अभ्यास करते हो, वो उतनी डेवलप्ड होती है, उतनी अच्छी बनती है आपसे। तो मैं डिज़ाइंस तो बना लेती हूँ, बट मेरा कोई भी प्रयास नहीं है, मैं इसको रेगुलर नहीं लगाती हूँ, तो मैं उतनी अच्छे से क्लैरिटी नहीं दे पाती, बट अपने 100% एफ़र्ट्स डालती ज़रूर हूँ। गाइस, देखिए कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल डिज़ाइन लग रही है, सिंपल और एलिगेंट डिज़ाइन लग रही है एकदम से। क्योंकि मुझे शिवरात्रि पे कुछ हैवी डिज़ाइन नहीं चाह रहा था, एकदम सिंपल सा कैरी वाला, तो मैंने इसको अप्लाई किया है कि एकदम साइड अरेबिक मेहंदी टाइप से। गाइस, फ्रंट साइड की मेहंदी कैसी लगी आपको बताना, क्योंकि फ्रंट साइड तो लगभग कंप्लीटेड है, अब मैं बैक साइड हैंड पे लगाऊंगी मेहंदी। गाइस, मेहंदी लगाते लगाते मुझे थोड़ी सी भूख लग गई रहती है, तो मेरा भाई ये मंचूरियन बॉल्स लाया रहता है और कोक तो मैं ही खाती हूँ और साथ में कोक भी पीती हूँ। मुझे काफ़ी रिलीफ़ मिलता है, काफ़ी अच्छा फ़ील होता है, क्योंकि भूख काफ़ी ज़्यादा मुझे लगी रहती है मेहंदी लगाते-लगाते, क्योंकि शाम का टाइम होता है ये। फिर मैं बैक साइड हैंड पे मेहंदी लगाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि फ्रंट साइड मैंने कंप्लीटली लगा लिया होता है अपने 100% एफ़र्ट के साथ, जितना मुझे आता था। क्योंकि देखो, रेगुलरली मैं कोई मेहंदी लगाती नहीं हूँ, तो फिर मेरा जो होता है ना हाथ बैठ जाना, अच्छे से डिज़ाइंस अच्छे से बनती हैं, क्लैरिटी उसमें होती है, तो वो चीज़ें मैं उतना नहीं दे पा रही हूँ, बट हाँ, मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ। अगर क्लैरिटी है मेरी मेहंदी में, और अगर मुझे मेहंदी वर्क में कुछ करना चाहिए, मतलब एज़ अ फ्यूचर गोल्स जो भी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, अगर मेरी मेहंदी आपको इस डिज़ाइन जो मैं बना रही हूँ अच्छी लग रही है तो। और अगर देखो आप विलेज में रहो तो फिर नेचुरल मेहंदी यूज़ करो। मेहंदी के पेड़ होते हैं, उसमें पत्ते होते हैं, उसको तोड़िए और पीस के लगाइए, क्योंकि वो ज़्यादा मतलब क्योंकि वो ऑर्गेनिक होती है, नेचुरल होती है, तो फिर उससे कोई भी हार्मफुल या ऐसा कुछ आपको एलर्जी नहीं होती, क्योंकि बहुत लोगों को ये जो मेहंदी बाज़ार में मिलती है मार्केट में वो सूट नहीं करती है, कुछ ना कुछ उन्हें उनके हाथों पे एलर्जी हो जाती है, इचिंग होने लगती है। तो मैं तो ये कावेरी मेहंदी है जो मैं लगा रही हूँ, और ये मुझे ठीक लगती है, क्योंकि इससे मेरे हाथों में तो कोई एलर्जी नहीं होती है, तो मैं इसको अप्लाई कर ले रही हूँ हाथ पे। अगर आपको ऐसा कोई एलर्जी सिस्टम ये सब हो, अपने स्किन्स प्रॉब्लम हो, तो फाइनली मेरा बैक हैंड मेहंदी भी कंप्लीट हो गया है,
और मैंने इसको कितना अच्छा बनाया है। कैसा लग रहा है आपको ये स्टाइल, ये मेहंदी डिज़ाइन? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर ये मेरी मेहंदी ब्लॉग आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप चाहते हो कि ये मेहंदी सूखने के बाद कैसा रंग देती है मैं ये आपको दिखाऊं, तो मैं ठीक है, मैं इसी ब्लॉग में आपको ये दिखाऊंगी। क्योंकि देखिए मेहंदी तो कंप्लीट हो चुकी है, बट अब इसका रंग कैसा आ रहा है, कैसी मेहंदी लग रही है रंग आने के बाद, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी वॉश करने के बाद। तो मेहंदी मेरी कम्प्लीटली सूख जाती है तो मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। और वॉश करने के बाद देखिए ऐसा कलर आया है मेहंदी का, जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है। फर्स्ट डे मेहंदी का रंग वैसे भी काफ़ी प्यारा लगता है। सो सी यू नेक्स्ट ब्लॉग गाइस।